Hello everyone, this is Amit, BSc Nursing थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम ANM MCH गया। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन बच्चों के लिए जो BCEC 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2025 में BCEC का एग्ज़ाम देने वाले हैं। यानी जो बच्चे बिहार BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे BCEC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लास्ट के इन 10 दिनों में फॉलो करना है कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। एंड साथ ही बात करेंगे कि इसका पेपर मीडियम कौन सा आता है, यानी कि हिंदी में आता है या इंग्लिश में आता है, किस मीडियम में आता है पेपर, ये भी बात करेंगे। एंड साथ ही कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम BCEC के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि BCEC होता क्या है। तो देखो आज BCEC का मतलब हुआ बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यह एक स्टेट लेवल एग्जाम होता है जो कि कंडक्ट करती है BCEC बोर्ड। इस एग्जाम के थ्रू वेरियस कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड की बात करूँ तो इसमें सबसे मोस्ट डिमांडिंग कोर्स होता है BSc नर्सिंग, BPT, BOT, B फार्मा, BRIT। इस टाइप के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसको इस एग्ज़ाम के थ्रू आप कर सकते हैं। साथ ही मैं सब्जेक्ट की बात करूँ कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो अगर मैं BSc नर्सिंग की बात करूँ तो इसमें आपको PCB ग्रुप यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ईच सब्जेक्ट आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड वहीं मैं इसकी करेक्ट आंसर की बात करूँ कि आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो वो कितना मार्क्स दिया जाएगा। तो आपको उसमें 4 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपका -1 निगेटिव किया जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखना। तो जब भी आप OMR को फिल कर रहे हैं तो अगर 100% श्योर नहीं है कि इसका आंसर यही होगा तब तक आप OMR को फिल नहीं करेंगे। अब बात करें कि BCEC के थ्रू वो कौन कौन से कॉलेज है जहाँ से आप BSc नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे आता है NMCH पटना, 2 पे ANM MCH गया, 3 पे बिम्स पावापुरी, 4 में DMCH दरभंगा, 5 में JLN MCH भागलपुर, 6 की बात करूँ तो GMCH सारण, 7th में GMCH बेतिया, SKMCH मुजफ्फरपुर 8 नंबर पे, 9th में आपका हो गया GMCH पूर्णिया। ये आपका 9 कॉलेज है जहाँ से आप BSc नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। एंड वहीं मैं B फार्मा की बात करूँ कि B फार्मा के कितने कॉलेज है, तो B फार्मा के लिए आपको BCEC के थ्रू 2 कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। एक में GPI गुलजारबाग पटना एंड सेकेंड हो गया आपका MIT मुजफ्फरपुर। तो यहाँ से आपका B फार्मा कोर्स कराया जाता है BCEC के थ्रू। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहा है, बार बार एक ही कमेंट्स आ रहा है। तो चलिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि मोड ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम कौन से मोड में होता है, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, कौन से मोड में होता है। तो देखो गाइस, BCEC का एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, यानी OMR बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR बेस्ड इसका एग्ज़ाम होता है। तो ये आपका कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम मीडियम कौन सा होता है, कि पेपर मीडियम कौन सा आता है, कि हिंदी में आता है या इंग्लिश में आता है। तो देखो गाइज, आपको ऑप्शन देगा फॉर्म फिलअप करते टाइम कि आप हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में, बट क्वेश्चन दोनों मीडियम में आता है। आप कोई भी सिलेक्ट करें, हिंदी या इंग्लिश कोई भी चलेगा, बट आपको क्वेश्चन दोनों मीडियम में आएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएंगे, तो आप दे सकते हैं। तो ये भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका था कि भैया मैं PCMB ग्रुप से फॉर्म फिलअप किया हूँ, राइट, मैंने PCMB ग्रुप से फॉर्म फिलअप किया हूँ, बट मुझे अब मतलब मैथ में यानी इंजीनियरिंग में मुझे नहीं जाना है, तो क्या मुझे मैथ्स का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्या। तो देखो गाइज, आपको मैथ्स का भी एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा क्योंकि आपने PCMB ग्रुप से फॉर्म फिलअप किया है, इसलिए आपको PCM ग्रुप का देना पड़ेगा एग्ज़ाम, यानी मैथ्स का भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का एग्ज़ाम देते हैं, आपको उससे उसी प्रकार उसका भी देना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन था कि BCEC 2025 के लिए बेस्ट बुक कौन सा है। तो देखो गाइज, NCERT से अच्छा कोई बुक होता ही नहीं। NCERT को आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। सो NCERT को पढ़ो, बट आपके पास उतना टाइम है नहीं कि NCERT को पढ़े। सो आप वन शॉट देखो, और लेक्चर भी देखने का आपके पास टाइम है नहीं, तो आप वन शॉट देखो। जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन करें उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वन शॉट देखो
एंड रिवीजन करो, जो नोट्स बनाया उसको बार बार रिवीजन करते रहो एंड मॉक टेस्ट दो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट दो, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। एटलीस्ट डेली कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट जरूर दें, क्योंकि आपके पास मात्र 10 दिन समय बचा हुआ है। तो आप डेली मॉक टेस्ट दें एंड क्या गलती कर रहे हैं उसको एनालाइज करें एंड उस पर आप काम करें एंड उसको ज़्यादा टाइम दो एंड रिवीजन करो अच्छे से। नंबर 5 में था कि कट ऑफ क्या रहने वाली इस साल बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ इस साल क्या रहने वाली है। तो देखो गाइस, पिछले साल ही 4 न्यू कॉलेज ऐड हुए थे, फिर भी कट ऑफ हाई ही गया था। तो इस साल मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ रहने वाला है बीएससी नर्सिंग का, तो 800 से 1000 रहने वाला है। 800 से 1000 रहने वाला है बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ। 800 बोल रहा हूँ मैं जनरल का बोल रहा हूँ, 800 रहने वाला बॉयज़ के लिए, एंड गर्ल्स है तो उसका 1100, मतलब 1000 से 1100 के आसपास जा सकता है। तो ये रहा बीसीसी 2025 से रिलेटेड जितने भी आपका डाउट था, वो आई होप आप लोग का क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपका कोई भी डाउट, अगर इसके अलावा आपका कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझे टेली या इंस्टा पर भी मैसेज डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।